करने वाला व्यक्ति यदि उसने इतनी पढ़ाई कर ली तो उसको डिग्री दे, बैचलर के लिया तो बैचलर की डिग्री होगी, मास्टरी कर लिया तो मास्टरी की होगी, पीएचडी कर लिया तो पीएचडी की होगी, डीलेट कर लिया तो डीलेट की होगी। तो ये योग्यताएं कहलाती हैं। इसी प्रकार गणधर परमेष्ठी एक निर्धारित किया हुआ पद नहीं है, वह उनकी योग्यता से प्राप्त किया हुआ पद है। इसलिए किसी तीर्थंकर के 84 गणधर थे, किसी के 10 थे, किसी के 14 थे, क्योंकि उतनी योग्यता ही उनमें हुई, इसलिए ऐसा। संदीप कुमार जैन इंदिरा नगर लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी प्रकार आज देखने में आता है कि जब किसी नए मंदिर नए या क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, तब लोग नए मंदिर में नए क्षेत्र में जाना बहुत भक्ति के साथ चालू कर देते हैं और पुराने मंदिर में जाना बंद सा हो जाता है। तो वहाँ एकांत पक्षी अपना कब्जा कर लेते हैं महाराज जी, और वहाँ अपनी एकांतवाद की बातें पाठशाला आदि के माध्यम से लोगों को संदेश देने लगते हैं। इसलिए समाज क्या करे? पहली बार तो आपने जो उदाहरण दिया है, लगता है आपको इकोनॉमिक्स का सूत्र सही पता नहीं। नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं करती, ये सूत्र नहीं है इकोनॉमिक्स का। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा का अर्थ है, जैसे आपके पास 2 नोट हैं, एक फटा हुआ और एक नया, तो आप बाजार में जाएंगे तो पहले कौन सा चलाएंगे? और नया वाला। तो वो पुरानी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया, ये एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण बिल्कुल विषम है, क्योंकि यहाँ पुराना मंदिर नया मंदिर, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते। जो पुराने मंदिर होते हैं, जिनसे रिलेटेड लोग जो होते हैं, वो पुराने मंदिर की इतनी महिमा को सामने उजागर करें कि नया मंदिर तो मंदिर रह जाए और पुराना मंदिर तीर्थ क्षेत्र बन जाए। कई पुराने मंदिरों को तीर्थ क्षेत्र हमने बनाया है और वो बने, सामान्य मंदिर थे, वो आज तीर्थ के रूप में जाने जा रहे हैं। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जो मंदिर थे। रेवासा है, एक सामान्य मंदिर था, आज भव्योदय तीर्थ है। सांगानेर मंदिर एक मंदिर था, आज अतिशय तीर्थ है। ऐसे कितने मंदिर स्थान हैं जो एक मंदिर के रूप थे, लेकिन आज आपको जो उससे रिलेटेड है उनको ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी वस्तु को इतना ज़्यादा उसका महिमा प्रदर्शित करो कि वह पीतल होकर के भी गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा बिके। एंटिक वस्तु हो जाती ना, वो उसका कोई मूल्य नहीं होता, भले वो पीतल की बनी है, पाषाण की बनी है, मिट्टी की बनी है। मिट्टी की और पीतल की बनी हुई वस्तु भी एंटिक हो जाए तो सोने से गुना अधिक मूल्य में बिकती है। इसी प्रकार आप पुराने मंदिरों को, उनका एंटिक, उनकी उपलब्धियां, उनसे जो लाभ हुए हैं उनको, और पहले स्वयं बन करके उन मंदिरों को उतना अतिशय चित्र का रूप दो। साल में 1-2 फंक्शन करो, साल में 1-2 मेले लगाओ, और धीरे धीरे उनको इस रूप में करो। अब रही बात, दूसरा लोग तो कहते हैं खाली मकान में दुनिया रहने लग जाती है। जब तुम खाली छोड़ दोगे तो कोई भी जाके पाठशाला लगा लेगा, कोई भी आके उनको कुछ करेगा। चोर को दोष मत दो, थोड़ा ये दोष भी दो, कहीं हमारा तिजोरी का ताला कमजोर तो नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था हमारी पूर्ण हो, फिर कोई चोर आता है तो फिर उसकी बात हो। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो कि चोर को सहजता में उपलब्ध हो जाए तो चोर क्यों छोड़ेगा? उनका मिशन ही है कि हमें कोई खाली चीज़ मिले और हम उसको अपने हैंड ओवर करें, क्योंकि उन लोगों का धर्म नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है, वो एक मिशन लेके चलते हैं।
मिशन व्यक्ति सत्यासत्य को नहीं देखता, वो अपनी सफलता को देख रहा है, चाहे गलत ढंग से हो चाहे अच्छे ढंग से हो। मिशन का अर्थ होता है अपने टारगेट को पूरा करना, उस पर तरीके पर विचार नहीं किया जाता। और धर्म का अर्थ है सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन जो उसका सिद्धांत है, जो उसका बायोलॉजी है, जो उसकी सत्यता है, उस पर वो कायम रहता है। इसलिए झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मरण किसे कहते हैं अथवा मरण क्या है? मरण वस्तुतः यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मरण होता ही नहीं।